एवरीवन, मैं माई सेल्फ आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और ऐसे फंक्शन जिसके पावर क्या हो, इरेशनल नंबर हो। और क्या देखा था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था और सिग्नम फंक्शन देखा था। आज हम मॉडुलस फंक्शन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये क्या है, ये भी एक पॉइंट वाइज फंक्शन होता है, मतलब ये भी किसी पॉइंट से चेंज होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स आर टू डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड है। क्या है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसे हम ऐसे लिखते हैं मॉडुलस। इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ते हैं, इसके अंदर का जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो क्या है, जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऐसे एब्सोल्यूट -3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 3, ऐसे 3 लिखा 4 लिखा हो तो क्या हो जाएगा 4, मतलब इसके अंदर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो क्या लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये क्या हो जाता है एक्स, कब, जब एक्स 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स। लेकिन जब एक्स 0 से छोटा होता है, एक्स जब 0 से छोटा होता है तो पॉजिटिव कब देगा, जब एक्स निगेटिव होगा। तो यही तो, एक्स जब निगेटिव होगा तो हम पहले एक निगेटिव साइन लगा देते हैं, क्योंकि निगेटिव होगा, निगेटिव पहले लगा दोगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या है मॉड एक्स। इसका डेफिनेशन, इसका क्या डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कभी निगेटिव आउटपुट नहीं देता, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें इस वाले डेफिनेशन पे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है। यही तो है, एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है एक्स। ये तो लाइन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू एक्स, कब, जब x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है मतलब ओरिजिन के राइट साइड, यही तो है, ओरिजिन के राइट साइड ही तो x 0 से बड़ा होता है। तो y इक्वल टू एक्स आप लाइन ड्रा करोगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जैसे ये है हमारा, ये x इधर ही तो बड़ा होगा x, यहाँ से ओरिजिन हमारा 0 0, तो इससे जब इधर जाओगे तभी तो x बड़ा होगा। इधर क्या सा लाइन ड्रा करना, y इक्वल टू एक्स, तो आप y इक्वल टू एक्स ड्रा कर दो ऐसे। और दूसरा क्या है, x लेस देन 0 तब क्या है -x, मतलब y इक्वल टू -x है, कब, जब x क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो इधर ही तो होगा, तब क्या है y इक्वल टू -x ऐसे। तो मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स। हम ग्राफ में भी देखने से बता सकते हैं क्या, किसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन हम देख रहे हैं ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। देखो ये इधर बढ़ता चला जा रहा है, इधर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इधर आगे जाएगा भी, ये भी जाएगा। डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। रेंज क्या देख रहे हैं कि हम जो भी आ रही है 0 से ऊपर वाली ही y की वैल्यू आ रही है, मतलब वो आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। तो इसमें तो नहीं दिक्कत है, आप इसका ग्राफ बना लोगे और क्या कर लोगे, डोमेन रेंज बता दोगे। चलो और क्या कर सकते हैं हम, अभी हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इस पे। यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मॉडुलस एंड इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। जब मॉडुलस में इनइक्वालिटी आ जाती है तो क्या मतलब होता है, जैसे आप देख लो यहाँ क्या रहा, केस 1 क्या कह रहा है कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब क्या है, जब a की वैल्यू क्या है, बड़ी है। इनइक्वालिटी ऑफ निगेटिव साइन, निगेटिव नंबर क्या रहा, मॉड एक्स लेस देन a कब होगा, कह रहा है कि क्या है, a कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, मान लो 3 है 2 है, क्या रहा है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, मतलब कोई मॉडुलस एफ एक्स का क्या है a से छोटा आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा एफ एक्स, -a से a तक होगा। चलो एक रियल नंबर, एक नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। क्या हमारा 0 है, कह रहा है a पॉजिटिव नंबर है कोई, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो मान लो यहाँ पर होगा a। कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या है, a से छोटा है, a से छोटा है तो मतलब क्या हो सकता है, a इधर इतनी दूरी पे है, इधर भी इतनी दूरी पे होगा, यहाँ पर -a होगा। कह रहा है कि कोई भी फंक्शन ले रहे हैं जो कि इसका मॉड क्या आ रहा है, यहाँ से इसके छोटा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से a तक होगा।
तभी तो इसका मॉडल ले लोगे तो छोटा हो जाएगा। मान लो ये हमारा ए क्या है, 3 है, मान लो हमारा ए 3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो हमें वो सारे फंक्शन लेने होंगे, तो एफ एक्स जो हमें वो वैल्यू लेनी है जो 3 से छोटी हो। 3 से छोटी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है। इधर भी तो -1 हो सकता है, क्योंकि -1 का मॉड क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और -1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब वो सारे वैल्यू जो -3 से 3 तक आएंगे वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स उनसे छोटा हो जाएगा। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, उनसे छोटा हो जाएगा। लेकिन जब -3 से बड़ी वैल्यू ले लोगे तो -4 का मॉड क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जब मॉड एफ एक्स क्या है, ए से छोटा है, तो क्या होना चाहिए, -a और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। कब, जब एफ एक्स क्या है, 1 से छोटा है। ये हमारा पहला है। और दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी फॉर पॉजिटिव नंबर। ये भी पॉजिटिव नंबर के लिए कह रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ एफ एक्स क्या है, ए से बड़ा है। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या है, ए से बड़ा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या है, ए से बड़ा है। तो मतलब किसी कोई फंक्शन है हमारा, आप मान लो यहाँ पर ए होगा, इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो है हमारा ए से बड़ा है। मतलब इसका जब मॉड ले रहे हैं तो इसके इधर आ जा रहा है, यही ना। जब इससे बड़ा होगा, मान लो पॉजिटिव नंबर है एफ एक्स, तब तो क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ से ए से आगे तक होगा। ऐसे मान लो निगेटिव नंबर हो तो कब हो सकता है, जब -a से छोटा हो। -a मान लो आप यहाँ पर होगा तो -a ले लोगे, तो इसका माइनस, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पर -3 लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो -3 से अगर -2 ले लोगे एफ एक्स, तो क्या उसका मॉडुलस लेने पे 3 से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम क्या -2 हम नहीं लेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे, क्या, -4 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 4, जो कि एफ एक्स से बड़ा हो जाएगा। -5 इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। -6 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, मान लो ये हमारा ए था, हम देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड, -a के लेफ्ट साइड और a के राइट साइड की जो वैल्यू आ रही है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या, जब एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ए से बड़ा है, एक जहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो एफ एक्स कहाँ हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर ऐसे लिख दो -∞ to a। हाँ सही है, क्या है यहाँ पर यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, एफ एक्स <a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंड एफ एक्स और एफ एक्स क्या हो जाएगा, > a हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप ऐसे लिख लो, एफ एक्स <a हो जाएगा। <a जब इधर की वैल्यू रहेगी तभी तो उसका मॉडुलस a से बड़ा होगा ना। जैसे मान लो यहाँ पर -3 है, जब -4 लोगे तभी तो उसका मॉडुलस -4 का क्या, 4 से 3 से बड़ा हो जाएगा। -5 लोगे, -5 का मॉडुलस क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। -6 लोगे, -6 का मॉडुलस क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। मतलब इस साइड के नंबर ले रहे हैं, -a से छोटे नंबर ले रहे हैं, तो इसका क्या, एफ एक्स <a आर, और क्या ले सकते हैं, जो ए से बड़ी क्वांटिटी हो, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ रहा है, चाहे ये ले ले एफ एक्स ए और एफ एक्स > ए क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरे केस में हो जाएगा। क्या, जब एफ एक्स क्या हो, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ए से बड़ा हो, उसके लिए इनक्वालिटी हमारी ए होल्ड करेगी। चलो एक एक क्वेश्चन हम इन दोनों पे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि एफ एक्स <, क्या है, यहाँ पर मान लो ये छोटा सा एफ एक्स मान लो हमारा एक्स ही है, मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स <3 है। ये हमारी कोई क्वांटिटी है, हमें इसकी इनक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे हमें पढ़े क्या, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -a से a तक, -a से a तक। तो यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ, एक्स एफ एक्स क्या है हमारा एक्स, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक्स एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, देखो -a से a तक, -a से a तक। -a कहाँ आएगा हमारा, -a हमारा यहाँ आएगा, a यहाँ आएगा,
देखो इसके अंदर ही जब कोई वैल्यू लेंगे तभी उसका मॉडुलस लेंगे, तभी तो इसका छोटा आएगा ना इससे। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर ये है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जो कि ए से छोटी है, ए से क्या छोटी है, इसका मॉडुलस ले लोगे तभी तो इसके अंदर आएगा। कि पहले का हो गया। ऐसे दूसरे का इनक्वालिटी, दूसरे का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आने देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 कर देते हैं। इसके लिए हमारा क्या होगा, एफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए। एफ एक्स लेस देन ए, यहाँ लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन -3 होना चाहिए। लेस देन माइनस ए है ना, तो लेस देन ए की जगह क्या है 3, तो क्या होना चाहिए एक्स लेस देन -3 होना चाहिए। आर दिया है, एक्स ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। जब आर रहता है तो हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स लेस देन 3 का क्या मतलब, लेस देन 3 से कहाँ, -∞ से 3 तक। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -∞ से 3 तक। आर का मतलब यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, दूसरे का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, मॉड ऑफ एफ एक्स ए से छोटा है और ये क्या है 0 नंबर है। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, ए से छोटा है और ए क्या है 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव वैल्यू है। तो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ एफ एक्स ए से छोटा है, ए लेस देन 0। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ए क्या है निगेटिव नंबर है और मॉड ऑफ एफ एक्स किसी नंबर का मॉड वो ए से छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, निगेटिव नंबर से मॉड कभी छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी हम क्या पढ़े हैं, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जब पहले दे रखा है ए निगेटिव है, तो निगेटिव से छोटी वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव हमेशा मॉड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, कोई मॉड में हो तो 0 हो सकती है। तो ये कह रहा है ए 0 से छोटा है तो कभी मॉड की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, जब ए लेस देन 0 और मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए हो, तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा। तो इस समय क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस। मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अब हम ये देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए है। कह रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए है, ए लेस देन 0 है। तो एफ एक्स क्या, मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए लेस देन 0। कह रहा है कि कोई फंक्शन है एक्स एफ एक्स जो कि क्या है, उसका मॉडुलस क्या है, ए से बड़ा है। और क्या कह रहा है, ए से 0 है। इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ए से बड़ा है और यहाँ ए से 0 है। ये क्या कह रहा है, ये कब सही होगा, ये सही होगा सभी रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखो कोई सी निगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, कोई भी नंबर रख लो आप। कह रहा है ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है मतलब 0 से छोटी है, लेकिन एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। तो उसका मॉडुलस जब लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अभी हमने पढ़ा ना, मॉडुलस किसी भी नंबर का मॉडुलस लेने पे वो क्या लेता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। जैसे -3 का मॉडुलस ले लोगे 3 हो जाएगा, 4 का मॉडुलस 4 होगा, -5 का मॉडुलस 5 हो जाएगा, 6 का मॉडुलस 6, माइनस का प्लस कर देता है, प्लस का आइडेंटिटी रहने देता है। तो क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ए से बड़ा, हमेशा मॉडुलस हमेशा ए से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ए से ए छोटा, ये क्या है 0 से निगेटिव नंबर है, मतलब 0 से छोटा है। क्या रहा है, कब सही होगा, ये ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सही होगा, ये किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स के लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। यहां पर भी तो ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। कह रहा है ये प्रॉपर्टी हमारी, कह रहा है एक्स वाई रियल वेरिएबल है, एक्स वाई रियल वेरिएबल है। कह रहा माइनस ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। वो तो हम देख ही चुके हैं। क्या, जैसे हम लिख ले -3, इसका वैल्यू क्या होता है 3, और क्या लिख ले -4, इसका वैल्यू क्या होता है 4, -5 सॉरी मॉडुलस -5, इसकी वैल्यू क्या होगी 5। मतलब हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। -6.5 ये क्या हो जाएगा 6.5, -7.5 ये क्या हो जाएगा 7.5।
4 मॉड ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा 4। मतलब जो मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसकी क्या मॉडुलस क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये क्या कह रहा है, हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम चलते हैं अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि x माइनस वाई का मॉड दोनों का 0 है, तो क्या होता है यहाँ x इक्वल टू वाई हो जा रहा है। ये क्या है, जब देखो x y अगर 0 हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हम लिख लिए क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई क्या है 0 है, यही है ना। ये कब 0 होगा, देखो ये मॉडुलस ऑफ हमने पढ़ा था क्या, मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। ये x माइनस वाई 0 कब होगा, x माइनस वाई 0 कब होगा, जब x इक्वल टू वाई हो जाए, x इक्वल टू वाई हो जाएगा तभी 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख लो, देख लो यहाँ 3 हो जाए और x 3 हो जाए, x 3 ले लो y 3 ले लो, क्या जाएगा 3 माइनस 3 क्या जाएगा 3 माइनस 3, ये क्या जाएगा मॉड 0 इक्वल टू 0। x माइनस 4 ले लो, y माइनस 4 ले लो, तो भी ये क्या जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। जैसे x के जगह क्या लिखना है -4, माइनस एक ऑलरेडी यहाँ है माइनस लिख दो, y के जगह क्या लिखना है -4, इसका मॉड लेना है, तो क्या हो जाएगा -4 ये माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू -4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा मॉड 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, कब होगा जब x इक्वल टू वाई हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव, तब भी तो ऐड हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, मान लो x इक्वल टू माइनस, मान लो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -3 है, तब देखते हैं ये क्या 0 हो जाएगा। देखते हैं, देखो ये x है, x की जगह हमें क्या रखना है 3, माइनस y की जगह क्या रखना है -3, तो पहले माइनस लगा दो 3, उसका मॉड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 हो जा रहा है, मॉड 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो क्या ये 0 नहीं हो रहा है, एक देखो जब सेम नहीं है अपोजिट नंबर है तब ये अब क्या हो रहा है 0 नहीं हो रहा है, लेकिन जब सेम नंबर है सेम साइन के हैं तो क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ कब मॉड x माइनस वाई 0 कब होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। चलो हम दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देते हैं। हम तीसरी प्रॉपर्टी में कह रहा है, क्या कह रहा है, मॉड x प्लस वाई होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ये क्या रहा होगा, मॉड x प्लस मॉड वाई का लेस टोटल क्या हो जाएगा मॉड x प्लस मॉड वाई से क्या होगा छोटा होगा। चलो हम देख लेते हैं, देखो दो कंडीशन है, क्या ये फिर बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब क्या हो x y क्या हो दोनों सेम साइन के हो, मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो। चलो देख लेते हैं, हमें क्या कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या करना है मॉड x प्लस मॉड वाई। एक्स वाई हम मान लो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो मान लो कि x इक्वल टू 3 ले लें और x इक्वल टू 4 ले लें, y इक्वल टू 4 ले लें, क्या दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, तो चलो इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा इसमें 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा मॉड 7, ये क्या हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा। अब इधर जोड़ लेते हैं, ये क्या आ जाएगा या मॉड x मतलब मॉड 3 प्लस मॉड y मतलब मॉड 4, ये क्या आ जाएगा मॉड 3 मॉड 4, मॉड 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मॉड 4 की वैल्यू 4, क्या आ जाएगा 7। देखो 7 7 दोनों तरफ आ गए, एक कब हो रहा है इक्वल जब x इक्वल टू क्या हो, जब x y दोनों सेम साइन के हों। हमने पॉजिटिव के लिए देख लिया, चलो निगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। निगेटिव के लिए मान लो x क्या है -3, y क्या है -4, दोनों निगेटिव ले लिए, तब भी हमें चेक कर लेते हैं, तब भी हमारा सही होगा। देखो हमें क्या करना है x प्लस वाई मतलब मॉड x की वैल्यू क्या है 3 प्लस मॉड y की वैल्यू क्या है -4, ये क्या आ जाएगा -3 प्लस -4 क्या आ जाएगा -7, -7 का मॉड क्या आ जाएगा 7। अब इस साइड हम चेक कर लेते हैं, क्या इस साइड क्या है मॉड x प्लस मॉड y मतलब मॉड 3 माइनस मॉड 3 प्लस माइनस मॉड 4, ये क्या आ जाएगा मॉड 3 का मतलब 3 माइनस मॉड 4 का मतलब 4, क्या आ जाएगा 7, क्या हो गया 7 7 दोनों आ गए। तो हम देख रहे हैं मॉड x प्लस वाई
इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होंगे? जब क्या हो, एक्स वाई सेम साइन के हो, मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो। मतलब ये कंडीशन तब कब सेटिस्फाई करेगी? ये कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगी जब एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और क्या हो, एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या है, जब दोनों सेम साइन के हो। अब दूसरी कंडीशन और भी है क्या, कि मॉड एक्स प्लस वाई क्या है, लेस देन भी किससे है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये क्या हो जाएगा, जब क्या हो, एक्स वाई अपोजिट साइन के हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल इसके लिए। मान लो एक्स इक्वल टू 4 है, वाई इक्वल टू -3 है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। चलो पहले हम इस साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉड एक्स जगह 4 रखना, वाई के जगह -3, क्या आ जाएगा इस साइड का, ये 1 आ जाएगा। लेकिन इस साइड का क्या आ जाएगा, इसके लिए देखो मॉड 4 प्लस मॉड -3, ये क्या हो जाएगा, मॉड 4, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या 7 आ गया। तो छोटा होना ही हो गया, इधर 1 आ रहा है इधर 7। तो मतलब जब अपोजिट साइन के रहेंगे तो क्या लेस देन आएगा, जब सेम साइन के रहेंगे तो इक्वल आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, एक्स मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, कब, जब एक्स वाई सेम साइन के रहे। और छोटा का जब लेस देन कब हो जाएंगे, जब एक्स वाई क्या हो, अपोजिट साइन के हो, मतलब एक प्लस हो एक निगेटिव हो। इसमें कोई भी प्लस हो सकता है कोई भी निगेटिव हो सकता है, तो फिर इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम देख लिए दो प्रॉपर्टी का क्या, एक कब होल्ड कर रहा है, मॉड एक्स प्लस वाई का होल मॉड इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये कब है, जब एक्स वाई दोनों क्या है सेम साइन को है। ये कब होल्ड करेगा, जब एक्स 0 लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला या क्या हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो, और वाई लेस देन 0। ये जब दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा तो लेस देन हो जाएगा, एक कंडीशन आएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आप कॉपी कर लो, इसे याद रख लेना। चलो कॉपी कर लो। हम इस वाले क्वेश्चन, अब हम इस वाले प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, कह रहा है कब होगी, इक्वल कब होगी, ये इक्वल कब होगी, जब एक्स वाई क्या हो, सेम साइन के हो। तो चलो सेम साइन के देख लेते हैं। एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ये कब होगा, जब क्या हो, एक्स वाई सेम साइन के हो। तो चलो एक्स हम 4 ले लेते हैं, y क्या ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, मॉड 4 माइनस 3, यह क्या आ जाएगा 1। इधर क्या आ जाएगा, मॉड x की वैल्यू क्या है, मॉड 4 माइनस मॉड 3, ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। देखो क्या हो गया, सेम आ गया। ये कब होल्ड कर रहा है, जब एक्स वाई सेम साइन के रहे हैं। चलो एक निगेटिव नंबर भी देख लेते हैं। मान लो एक्स क्या है, -4 ले लेते हैं, वाई क्या -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर -4 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, -4 माइनस ऑलरेडी है और -3, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -1 का मॉड है, क्या हो जाएगा 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसी के लिए कैलकुलेट कर लो। राइट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे तो मॉड एक्स मतलब मॉड 4 माइनस मॉड वाई मतलब मॉड -3, ये -4 है का होल मॉड। अब देखो मॉड -4 -3 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -3 का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो LHS या RHS हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। कब, ये जब हमारे दोनों क्या हो, एक्स वाई दोनों सेम साइन के हो। कब, तब क्या होल्ड करेगा, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड। ये कब होगा, जब एक्स वाई क्या हो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन 0। यार
क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, वाई लेस देन इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब दोनों सेम साइन के रहेंगे, तब मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड, तब इसके इक्वल होगा। अब हम देखते हैं बड़ा कब होगा। ये बड़ा तब होगा जब क्या हो, ए एक्स वाई क्या हो, अपोजिट साइन के हो। चलो हम उसे देख लेते हैं। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ये क्या हमें ये क्या लेना है, मॉड एक्स माइनस वाई का मॉड, क्या दिखाना है, बड़ा। कब बड़ा होगा, कि जब क्या हो, एक्स वाई हमारे अपोजिट साइन के हो। तो चलो एक्स हम 4 लेते हैं, वाई -3 ले लेते हैं, तो रख देते हैं यहाँ। क्या हो जाएगा, 4 माइनस पहले से एक माइनस इसके साथ है -3, क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 का होल मॉड, क्या हो जाएगा ये 7। अब इसमें रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट हैंड साइड में मॉड एक्स मतलब 4 का मॉड माइनस वाई मॉड वाई मतलब -3 का मॉड। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मॉड 4 का मतलब 4 माइनस मॉड 3 का मतलब 3, 4 - 3 1। तो देखो 7 क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। कब, जब एक्स वाई क्या है, अपोजिट साइन के हैं। ऐसे हम y को पॉजिटिव लेके x को निगेटिव रख के ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब एक बार देख लेना। अब यहाँ पर एक साइन कब होल्ड करेगा, एक कब होल्ड करता है, एक कब होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी साइन। एक कब था, ए जब क्या था, ए इक्वल के लिए था, ए ग्रेटर देन इक्वल के लिए क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0। कब है, जब x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो रहा है। और एक किसके लिए था, मॉड x माइनस वाई किसके इक्वल हो रहा है, मॉड x माइनस मॉड वाई के होल मॉड के। जब इक्वल हो रहा है तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। लेकिन जब मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मॉड x माइनस मॉड वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना, ग्रेटर देन इससे बड़ा होना चाहिए। कब, जब एक्स वाई क्या हो, अपोजिट साइन के। या फिर या क्या हो सकता है, आर क्या है, एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा, जब इक्वल कब होगा, जब दोनों सेम साइन के हो। ग्रेटर देन अनइक्वलिटी साइन कब, इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगी, कि जब क्या हो, दोनों अपोजिट साइन के हों। ठीक है, यहाँ पर तो दिक्कत है नहीं। अब हम इस लास्ट वाले प्रॉपर्टी पर चले जाते हैं। ये वाला क्या कह रहा है, हमारी मॉड एक्स इंटू वाई, ये क्या होता है, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, सॉरी मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ये तो हमेशा के लिए होल्ड करेगी। क्यों, क्योंकि आप देख लो एक्स आप मान लो दोनों पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या होगा, 2 3 ले लो, एक्स 2 × 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मॉड 2 × मॉड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी मॉड 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी 6 इक्वल टू 6 हो गया। अब दोनों अपोजिट साइन के भी ले लोगे तब भी इससे अलग ही आएगा, तो भी यही सेम आएगा। चलो देख लेते हैं अपोजिट साइन के। एक्स मान लो -2 ले लिए, वाई 3 ले लिए, ये भी क्या हो जाएगा, मॉड -6 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 6, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, इक्वल टू -2 का मॉड इंटू 3 का मॉड, ये क्या आ जाएगा 2 × 3, ये भी क्या आ जाएगा 6। देखो LHS क्या आ गया, RHS आ गया। ये कब होल्ड कर रहा है, ये हमेशा होल्ड करता है, चाहे दोनों अपोजिट नंबर हो चाहे दोनों सेम नंबर हो। मॉड x इंटू वाई का होल मॉड इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। ये कब होल्ड करता है, x y के सभी वैल्यू के लिए होल्ड करता है, मतलब चाहे अपोजिट हो चाहे सेम साइन के हो। ऐसे ये भी क्या होल्ड करेगा, मॉड x प्लस x डिवाइड बाई वाई का होल मॉड इक्वल टू मॉड x डिवाइड बाई मॉड वाई। ये कब होल्ड करेगा, ये हमेशा होल्ड करेगा, एक्सेप्ट x y 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी और बची है। कह रहा है कि मॉड x, कह रहा है मॉड x वाई होल वाई इक्वल टू मॉड x डिवाइडेड बाई मॉड वाई। ये सभी के लिए सेटिस्फाई होगा। कब, जब मॉड वाई 0 ना हो। ये ऐसा क्यों कह रहा है, मॉड वाई 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगा, मॉड x समथिंग मान लो कुछ है, कुछ नंबर है, y 0 हो गया, क्या समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा। तो ये कब ऐसा होल्ड करेगा कि x y क्या हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे सेम साइन के हो चाहे अपोजिट साइन के हो, ये हमेशा होल्ड करेगा। जैसे देख लो x इक्वल टू 2 ले रहे हो, y इक्वल टू 3 ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2/3 का होल मॉड, ये क्या आ जाएगा 2/3। ऐसे इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 2 mod 2 अपॉन mod 3,
क्या आ जाएगा 2/3। ये क्या है, ये जब सेम साइन के हो जा रहे हैं। चलो अपोजिट साइन भी ले लेते हैं। x मान लो -3 है, y क्या है 4 है, तो यहाँ पर रख दो -3/4 का होल मॉड, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा जब मॉड के अंदर वैल्यू आती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव साइन खत्म कर देता है, तो यह उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ गई। इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा -mod3 का होल मॉड अपॉन mod4, क्या आ जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम दोनों बराबर है, तो मतलब ये दोनों कब प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, इक्वलिटी साइन कब है, एक्स वाई के हर रियल वैल्यू के लिए। ये दोनों कब इक्वल हो रही हैं, जब क्या हो एक्स वाई सेम साइन क्या हो, अपोजिट साइन का हो जा रहा है तो लेस देन ग्रेटर देन हो जा रही हैं। और ये तो हमेशा एक्स क्या है, एक्स वाई सेम साइन के हो तब ये हो जा रहा है, एक्स वाई इक्वल हो, और ये तो हमेशा के लिए वैलिड है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी में। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ हर एक्स। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मॉडुलस फॉर एक्स फाइंड करना है। तो मतलब हमें एक्स इक्वल टू दिया, मतलब हमें मॉड एक्स बताना है। एक्स इक्वल टू 4 है तो -4 लिख दोगे। -4 क्या आ जाएगा मॉड में, क्या आ जाएगा 4। ऐसे क्या हमें एक्स इक्वल टू 6 दिया है, तो हमें क्या बताना मॉड एक्स। मॉड एक्स मतलब एक्स से क्या रखना है मॉड 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मॉड x + 3 = 8। तो हमें वो वैल्यू बतानी है जो मॉड x + 3 = 8 हो जाए, हमें वो सारी वैल्यू बतानी है। चलो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड के अंदर क्या कह रहा है, मॉड x + 3 = 8। तो कह रहा है कि ये हमारा मॉड x + 3 = 8 कब आएगा। इसके लिए हमारी क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या, या x + 3 क्या हो 8 के इक्वल हो, या x + 3 -8 के इक्वल हो, तब भी तो हम उसका मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका माइनस का भी -8 का भी मॉड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और +8 का भी मॉड 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन बन रही है। क्या, x - 3 किसके इक्वल हो जाए 8 के इक्वल हो जाए। दूसरा कंडीशन x - 3 किसके इक्वल हो जाए -8 के इक्वल हो जाए। तो चलो हम देख लेते हैं। x पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस। चलो हम केस बना के सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, x - 3 क्या हो जाना चाहिए 8 के इक्वल हो जाए, यही ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस है, सॉरी x + 3 क्या है, x + 3 क्या है 8 के इक्वल हो जाए। तो x + 3 यहां से x क्या आ जाएगा 8 - 5, यही है ना 8 - 3, 8 - 3। तो यहां से क्या आ जाए x = 5 आ जाए, एक कंडीशन हो सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या है, x - 3 किसके इक्वल हो जाए -8 के इक्वल हो जाए। दूसरा केस क्या है, x + 3 किसके इक्वल हो जाए इक्वल टू -8 के इक्वल हो जाए। क्योंकि देखो जब -8 के भी हम मॉडुलस लेंगे तो भी तो 8 होगा ना। तो क्या हो सकता है, x + 3 किसके इक्वल हो सकता है -8 के। और पहला केस क्या था, x + 3 8 हो सकता है, क्योंकि 8 का भी मॉडुलस 8 होता है। चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 - 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -11। तो हमारी दो वैल्यू आई x की, क्या x = 5 आ गया, x = -11 आ गया। अब तुम सोच रहे हो यार दो वैल्यू कैसे आ गई। चलो हम इसे चेक कर लेते हैं, क्या है हमारा सही है। चलो हम याद रख के चेक कर लेते हैं, यही तो हम करते हैं सोल्यूशन चेक करने के लिए, सही है कि नहीं। इक्वेशन में रख देते हैं, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो सही है, सेटिस्फाई नहीं होता तो सही नहीं है। चलो हम पहले 5 रख देते हैं x की जगह। क्या है, मॉड x + 3 क्या हमारा 8 है। हमें क्या चेक करना है, x = 5, x = -11 सही है कि नहीं है। चलो रख लेते हैं, x = 5 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 3, यह क्या आएगा 5 + 3 mod 8, mod 8 = 8। तो यहाँ भी 8 है, 8 = 8, 8 यहाँ पर क्या 8, मतलब क्या हो गया हमारा LHS RHS के इक्वल हो गया, मतलब ये वाला हमारा सही है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, x = -11, x = -11 यहाँ रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, mod x + 3 है हमारा इक्वल टू 8, x इक्वल टू हमें क्या रखना है -11, तो क्या आ जाएगा -11 + 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, यही ना। तो चलो -11 + 3 8 कब होगा, -11 + 3 इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा।
क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, -11 है +3 तो -8 आ जाएगा। -8 का मॉडुलस क्या आ जाएगा? -8 का मॉडुलस क्या होता है? 8 होता है। 8 इक्वल टू यहाँ से क्या? 8 इक्वल टू 8 आ गया। मतलब हमारा क्या, इससे भी हमारा RHS आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारी ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा x इक्वल टू, इसके लिए दो आंसर आएगा, क्या? x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -11। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों? आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो ऐसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई मान लो हमारा क्वेश्चन ये है 2x + 3 इक्वल टू 9। ऐसे 2x + 3 इक्वल टू 9 है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे वैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हमने यहाँ क्या लिखा था, x + 3 इक्वल टू 8 हो सकता है या फिर x + 3 इक्वल टू -8 हो सकता है, क्योंकि इसी दो वैल्यू का मॉडुलस लेने पे क्या होगा, 8 होगा। तो हमने एक बार 8 लिया, देखो x + 3 इक्वल टू 8 है तो मॉड 8 का 8 आ जाएगा। x + 3 इक्वल टू -8 है तो -8 का भी तो मॉड 8 आ जाएगा। तो बस हमें वही करना है, ऐसे यहाँ भी करना है। तो यहाँ क्या दो केस बन सकता है, क्या 2x + 3 इक्वल टू 9 हो सकता है, या और क्या हो सकता है 2x + 3 इक्वल टू -9 हो सकता है। यही हो सकता है हमारा। एक क्या हो सकता है 2x + 3 इक्वल टू -9, क्योंकि देखो जब इसका मॉड ले लेंगे तो भी 9 हो जाएगा, इसका मॉड ले लेंगे तो भी 9 हो जाएगा। क्यों, इसमें दिक्कत तो है नहीं। तो चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू, ऐसे इसी साइड क्या 9 - 3, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, x इक्वल टू क्या आ गया 3। एक आ गया हमारा x इक्वल टू 3, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ से आ जाएगी 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 है, -3 आ जाएगा इधर। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 - 3 क्या आ जाएगा -12। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 / 2 क्या आ जाएगा -6। तो हमारी एक वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -6। तो चलो हम देख लेते हैं क्या ये सही है इस वैल्यू के लिए। तो चलो रख देते हैं, इसमें रखते हैं, देखते हैं 9 की इक्वल आ रही है कि नहीं। तो क्या रखेंगे 2x क्या रखना है 3 + 3, 2 3 = 6 + 9 तो क्या हो गया मॉड 9, मॉड 9 की वैल्यू 9। मतलब ये हमारा सही है, x इक्वल टू 3 आंसर हमारा सही है। इसे हम चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या रखेंगे -6, तो x इक्वल टू -6 रख दो यहाँ, 2 × -6 + 3, यही है ना। 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, मतलब -12 + 3, ये क्या हो जाएगा -12 + 3 -9 का मॉड, -9 का मॉड क्या हो जाएगा 9। तो क्या हो गया यहाँ, ये भी हमारा सही हो गया। मतलब दो सोल्यूशन आ गए, कौन कौन से, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये क्या हमारे दोनों सही है। तो क्या हो गया हमारा ये सोल्यूशन हो गया। अब आप, मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम अगली क्लास में जब भी मिलेंगे हम NCERT के क्वेश्चन देखेंगे और JEE मेंस के जो क्वेश्चन हम अब फंक्शन पे पढ़े हैं और जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन JEE मेंस में आए होंगे और NCERT बुक में होंगे हम उसे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये क्या 2 लेक्चर लग जाएं, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को जब तक पूरा डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो आप, मुझे उम्मीद है आप सबको पूरी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर जो कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम टेलीग्राम का चैनल ऐड बनाने वाले हैं, टेलीग्राम एक ग्रुप बनाने वाले हैं, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। तो चलो एंजॉय करो यार, मन से पढ़ो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।